गुड आफ्टरनून सर। ये अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आपका काम्बू ब्रिज को लेके काफ़ी अपडेट देने का कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि काम्बू ब्रिज का जो अपडेट क्या है, तो फाइनली उस दिन आप पूरा गांव वाला मिल के मीटिंग बैठा है। तो उसमें आप ZPM दामलिन निरी साहब आपको चेयरमैन बनाया गया है काम्बू कामसी डेवलपमेंट कमेटी का ब्रिज इशू को खास करके लेके। तो आज हम यहाँ AC ऑफिस PWD आलो में आए हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज फाइनली क्या मीटिंग आज किया है, उस मीटिंग के विषय में आप अब थोड़ा बता दीजिएगा। थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। आपको खुद मालूम है काम्बू ब्रिज बहुत दिन से पेंडिंग है। उसके लिए हम लोग बहुत बार मीटिंग भी कर चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है। तो उसके बाद आज हमारा चीफ इंजीनियर गाबो यिरांग उसका द्वारा आज ये AC ऑफिस में PWD AC ऑफिस में हम लोग को बुलाया गया है मीटिंग। आज हम लोग मीटिंग कर लिया, बहुत अच्छा मीटिंग रहा, सक्सेसफुल है। तो इसमें हमारा चीफ इंजीनियर गाबो यिरांग सर था और आपको AC लंकम साहब था और PWD का जितना इंजीनियर लोग वो लोग भी था, और हम काम्बू कामसी डेवलपमेंट कमेटी का जितना मेंबर्स लोग सब प्रेजेंट था। और हमारा जो मेन जो ब्रिज बनाने वाला टीम कंस्ट्रक्शन कंपनी और हमारा कंपनी का ओनर ताई ताजिक साहब भी साथ में मीटिंग में आज प्रेजेंट हुआ है। और हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दिया गया हमारा पविन पादू साहब था। मीटिंग बहुत अच्छा था और उन्होंने हम लोग को ये भी कमिटमेंट दिया है कि एक साल का अंदर ब्रिज बना देगा बोलकर। तो इसलिए हमारा कंपनी RTT कंपनी को भी हम लोग बहुत खुशी है। और हमारा चीफ इंजीनियर जो है वो भी जैसे भी हो जो भी हो 26 मार्च 26 का अंदर में ख़त्म कर देना बोल के, वो भी हम जितना पुल तक को जो हम गवर्नमेंट तरफ से देगा बोल के हम और हमारा कमिटी को और कंपनी को एश्योरेंस दिया है। उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लगा, मैं उन लोग को भी थैंक यू देता हूँ। सर आपको एक ही सवाल रहेगा। आपका कमेटी उस दिन लीड करके जो है गांव वाला पूरा डिसाइड किया, यूनिनिमसली पास किया है कि ब्रिज किसी भी हाल में बनना है, नहीं तो हंगर स्ट्राइक तक आप लोग उतरने के लिए तैयार थे और गांव पूरा रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार थे। पूरा आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक्शन प्लान जो है हमने देखा था। तो क्या आज आप ये RTT का जो ओनर भी आया है और पादू सर जो काम कर रहे हैं, पादू सर पविन पादू सर भी आए हैं चीफ सर के साथ, AC सर के साथ मीटिंग, क्या इस मीटिंग से क्या आप कुछ उम्मीद है और ये सेटिस्फाई कुछ हुआ है? उम्मीद तो रखता हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग को एश्योरेंस किया है और पादू साहब चीफ साहब भी एश्योरेंस दिया है। तो इसके लिए उम्मीद रखता हो अगर वो लोग पहला होगा तो हमारा एजेंडा रखेगा, जारी रहेगा। हमको इसका बाद हंगर स्ट्राइक में जाना है, इसका बाद हम कोर्ट केस भी करना है, जो भी करना है। और हमारा जितना गांबुरा लोग आज और भी गांबुरा लोग है वो लोग का भी रिजिग्नेशन का तैयार है। हम लोग नो बूथ नो रोड नो ब्रिज उसी में भी चला जाऊंगा। पंचायत इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं लेगा, ये हम लोग का फैसला है। थैंक यू। ताजिक सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, काम्बू आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके जाना चाहूँगा क्योंकि ये न्यूज़ को लेके मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। सर, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी एक ही गांव बच गया है जहाँ में गाड़ी नहीं पहुँचता है, वो है काम्बू। और काम्बू सर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा मोटा गांव नहीं है, एक बड़ा गांव में से एक है। 27 लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हम देखा जाएगा तो वन ऑफ दी मतलब सबसे बड़ा गांव है, वोटर लिस्ट काम्बू में ही है, काम्बा एरिया का सबसे बड़ा गांव है और इतना दूर दराज में भी नहीं है, काम्बा से काफ़ी पास में है। लेकिन दुनिया के हर कोना से सर कट ऑफ होकर रहा है ब्रिज नहीं होने के कारण। तो बहुत सारे लोग बिना ब्रिज का गुजर गया है, मर गए, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभी का न्यू जनरेशन का कुछ उम्मीद जागा था, पेमा खांडू सर से कुछ उम्मीद लेके, न्यामर कारबाक सर का समय में उम्मीद लेके अभी पैसे जिलन सर। लेकिन सर गवर्नमेंट को परसू करने में इतना साल लग गया, गवर्नमेंट सेंक्शन कर लिया 2019 जून को,
लेकिन आपका कंपनी टेंडर जीता है, तो आपका कंपनी से भी काफ़ी खुशी, काफ़ी उम्मीदें बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रिज का प्रोग्रेस ना का बराबर है सर। तो पिछले समय जब हम ऑनरेबल एमएलए पर्सी जिलेन साहब का साथ विजिट किए थे, तो वहाँ में आपके एजेंसी के एक मैनेजर ने आश्वासन मीडिया में पूरा खुले शब्दों में कहा था 6 मंथ के अंदर ख़त्म करेगा, लेकिन अभी 2 साल पूरा हो गया। इसमें आप आज का मीटिंग को लेके, कम्बू का दुख दर्द सेंटिमेंट को लेके, और आपका कंपनी का भी एक इज्जत का सवाल है, तो आपका अपना कंपनी का अपना एक ये को लेके, इज्जत को लेके, और आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर, इसमें आपका क्या कहना है? आप देखने वालों को विस्तार से बता दीजिए। थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। जैसे मैंने मीटिंग में कहा, मैं सबसे पहले कम्बू कमसी का जो डेवलपमेंट कमेटी फोरम को मैं दिल से पहले शुक्रगुजार, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इसका जो ब्रिज का जो डिले होने का जो हमने चीफ इंजीनियर के साथ विस्तार पे डिस्कशन किया, और पब्लिक ने सुना कि इसका डिले होने का कारण बहुत सारा जो डिले का फैक्टर जो आज मुझे बताने का जो मौका मिला, और मैं वेस्ट न्यूज़ से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी जो न्यूज़ पहले जो पब्लिक जनता तक चला गया है, उसको उस तक भी आपका माध्यम से दोबारा आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस तक पहुंचा दीजिए। तो इसका डिले का कारण काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया, बताया। जो 2019 में ये जो ब्रिज का अवार्ड होता है, तो अवार्ड होने टाइम में भी जैसे 1 मंथ ड्राइंग हमने मिला नहीं, 6 मंथ के बाद ड्राइंग 1 मंथ का ड्राइंग मिलता है। वो भी हमारा कम्बू कमसी का जनता ने ही धरना पे बैठ के, जैसे कि डिज़ाइनर मेरा पार्ट में नहीं था, ब्रिज डिपार्टमेंट का पार्ट में था, तो उनमें डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। वो 6 मंथ या 7 मंथ के बीच उसमें फिर प्रॉब्लम चला गया था, ड्राइंग ही नहीं मिला। तो कम्बू कमसी का हमारा यूथ लोगों ने आके हमारा डिज़ाइनर के पास जाके डिस्कस करने के बाद आफ्टर 7 मंथ के बाद ड्राइंग मिलता है। तो उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। तो ये 24 मंथ का जो हम लोग का टारगेट था, 24 मंथ ये होता है 6 जून 2021 में क्या हम लोग का जो ब्रिज का टाइम जो 2 साल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीशन पीरियड तक भी हमारा ब्रिज का ड्राइंग हमें नहीं मिलता है, ये दुख का बात है। तो ड्राइंग नहीं मिलता है, तो ये ब्रिज कंप्लीट होने का टारगेट के बाद, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर के बाद कंप्लीट ड्राइंग मिलता है। कंप्लीट ड्राइंग मिलने के बाद फिर हम लोगों ने, ये पादू जी और मैंने डिस्कस किया, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने बहुत सारा लेटर लिखने के बाद फिर हम लोग उस पर मिलता है ब्रिज का, जैसे ब्रिज का जो ये आइटम रेट है, तो आइटम रेट में जो जितना क्वांटिटी दिया जाता है उसका ही रेट कोड करता है। तो जो कंप्लीट ड्राइंग मिलने के बाद ब्रिज का क्वांटिटी बढ़ जाता है। जैसे 889 हमारा स्टील क्वांटिटी था, 889 जो ड्राइंग मिलने के बाद हम लोग मिलता है 1027 मेट्रिक टन बढ़ जाता है। तो उसका बाद बढ़ जाने के बाद लॉन्चिंग फैक्टर में बढ़ जाता है, और उसका बाद ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ जाता है, काफ़ी पैसा जो बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ के, और सबसे आश्चर्य वाला बात ये होता है, उस पे मेन जो सस्पेंडर जो है ब्रिज का नहीं रहता है उस ये ड्राइंग में। तो ड्राइंग में सस्पेंडर नहीं है तो हम लोग कर ही नहीं सकते, और पिन नहीं रहता है। पिन जब होता है, पिन हमारा 8 पिन है, उस पर 8 पिन में जब तक हम पिन दोनों ये अबरमैन में नहीं डालेंगे, जो उसका जो है आर्क को हम बना नहीं सकता, क्योंकि पिन लेने के बाद उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो वो वैसे होके डिले हुआ। तो हमने काफ़ी सारे लेटर भेजा कि डिस्प्यूट रिव्यू के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए काफ़ी हमारा जैसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का हिसाब से क्लॉज 25 का वहाँ में आर्बिट्रेशन है, डिस्प्यूट रिव्यू है, सारा मैंने डिपार्टमेंट को वो किया, रेज किया, लेटर लिखा। तो डिपार्टमेंट का साइड से भी अभी मैं किसी भी डिपार्टमेंट को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफिसर था वो सारा के सारा रिटायर हो गया, कोई लोग पोस्टिंग चला गया। तो वो सब हम लोग पीछे का बात हम लोग नहीं ढूंढ के आज हम लोगों ने हमारा
चीफ इंजीनियर साहब ये गोबो इयरिंग जी ने लास्ट ये फरवरी में आया था। फरवरी में आके उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट बोल दिया जो भी चीज़ है हम इसको रिस्क लेंगे। तो उन्होंने 14 करोड़ 75 करोड़ का जो एडिशनल जो ब्रिज में कंपोनेंट में नहीं था उसको गवर्नमेंट के पास प्लेसिंग किया है, गवर्नमेंट के पास है। तो वो होने के साथ साथ हम लोग ब्रिज को और जैसे आज हमने हमारा ये कमेटी ने डिसाइड किया कि 12 मंथ का हम लोगों ने टाइम दिया, लेकिन 12 मंथ में मैं ये क्या बता हमारा कंस्ट्रक्शन कमेटी जी का जो कमेटी चेयरमैन को ये मैं बोलूँगा अगर ये 14 करोड़ 75 करोड़ ना आया तो फिर दिक्कत होगा। उसको आप लोग ध्यान में रखिए कि हमारा ब्रिज जो है बीमार नहीं हुआ है। कोई होता है पैसा ले लेता है बीमार बन जाता है। हमारा कम्बू ब्रिज बनेगा जैसे भी बनेगा बीमार नहीं लगा है। हमारा पास हेल्दी प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट पैसा है। जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट का 17 करोड़ जो है अभी तक हम लोगों ने डिपार्टमेंट ने भी टच नहीं किया, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ने भी टच नहीं किया। उसके अलावा जो अभी हमारा 15 करोड़ एडिशनल होने से 32 करोड़ रुपया अभी हमारा ब्रिज में फंड अवेलेबल है। तो कोई बीमार नहीं हुआ है। आप जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप डरने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग को अभी मिलकर ये जो 15 करोड़ को जितना जल्द से जल्द हमको ये गवर्नमेंट को परस्यू करके सैंक्शन करना है। उसके अलावा हम लोगों ने जो बाकी जैसे हमारा 17 करोड़ कंपोनेंट का जो पैसा बचा हुआ वो हम लोग 12 मंथ पक्का ले रहे हैं, उसको हम लोग करके देंगे। और जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ओर से मेरा एक इंजीनियर ने जो आप लोगों को जो कमिटमेंट दिया उसका साइड से मैं कम्बू कमसी का जनरल पब्लिक को खास कर मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल से। और आपका माध्यम से मैं वेस्ट न्यूज़ का माध्यम से मैं ये बता दूँ कि उसको आप भी थोड़ा सा पब्लिक तक कन्वे कर दीजिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बहुत बड़ा गलत बयान उन्होंने जो दिया है। बस थैंक यू, यही कहना है। सर एक दो सवाल रहेगा सर। जैसे आपका बात को सुन के चेयरमैन भी बोला है अभी तक जो आपने बात किया है जो मीटिंग में जो बात रखा है उससे सेटिस्फाई है अभी तक। लेकिन इसमें सर पादू सर मेरा न्यूज़ चैनल से काफ़ी वाकिफ़ है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि आलो रास्ता को लेके भी हमने बहुत सारा न्यूज़ बना के कंपनी वाला को हटा के दूसरा कंपनी लाने में मेरा चैनल का भी कुछ योगदान ज़रूर था। क्योंकि तारीख पे तारीख दे रहा था तो TTC ने आके इसे सक्सेसफुली आज हाईवे बना दिया है। तो हम नहीं चाहता है ये आपका RTT वाला को भी तारीख पे तारीख दे के मजबूरन मेरा चैनल बार बार वहाँ आके गवर्नमेंट से अपील करे कि दूसरा कंपनी के लिए मांग करे। इस तरह का नौबत ना आए, क्योंकि सबके लिए, काम्बू के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो सर अभी जो आपने बोला, जो आपने टेक्निकल जो आपने बताया, ड्राइंग 1 साल लेट हो गया और जो ऐसा सस्पेंडर जो था उसमें भी ड्राइंग में ये नहीं था, कुछ जो है आप टेक्निकल बात बोला है, मैं समझ गया। तो सर अभी जो रिमेनिंग आपके हाथ में जो 17 करोड़ है उसको आप बोल रहे हैं विदिन 12 मंथ्स में जो है बनाएगा। और पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है और MLA साहब को आप लोग ये परस्यू करना है कि जो एडिशनल जो अभी 15 करोड़ गवर्नमेंट जो देगा, चीफ सर ने जो एस्टीमेट जो दिया है उसको जो है परस्यू करना है। तो सर पक्का आज 12 महीना कब से शुरू होगा? आज का डेट से ना, कब का डेट से शुरू होगा? इसका मैं आप 1 साल में सर जी। बनाएगा बोल रहा, तो 1 साल कब से शुरू होगा? इसका मैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि मुझे उसको ये वर्क प्रोग्राम बनाने में 2-4 दिन लगेगा। तो हम लोगों ने सितंबर से काउंटडाउन हम लोग शुरू करेंगे। सितंबर से जैसे आपने बहुत अच्छा, क्योंकि कहा जाता है ये डेमोक्रेसी का जो छोटा पिलर जो हमारा मीडिया है, तो मीडिया को तो मैं कभी भी नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी कहीं में भी मुझे आप जैसे मैंने एश्योरेंस किया, आप मेरा लिए आप कहीं में भी बुलाइए, मैं आ जाऊंगा या आप आ जाइए। और मेरा मीडिया वाले से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, जैसे दोनों साइड आप देख के ये कम से कम थोड़ा टेलीकास्ट कर देने से आगे के लिए भी, मैंने मुझे नहीं, कोई भी दोनों पार्टी को ना, क्योंकि कभी क्या होता है एक साइड न्यूज़ बनाने से बेचारा दूसरा तकलीफ ना हो, उसका भी न्यूज़ लीजिए, मेरा भी लीजिए। तो मैं आप दिल्ली में था, मैं थोड़ा सा मिस किया था कि
अब मेरे पास भी कुछ फ़ोन वगैरह भी आता तो ये न्यूज़ को कवर अप कर देने से अच्छा था बोल के जैसे आपने बोला इसका ये मेरा साथ हमारा पादू जी है जो एक जाना माना सीएस वाला आप ही का यहाँ का है तो वो तो दो ऐसे जूता कमिटमेंट तो नहीं देंगे और मैं भी बराबर इनके साथ सहयोग में हूँ टेक्निकली जो भी है इनके साथ हूँ और ये नहीं करेंगे तो आप कुछ भी मैं आप लोग जो भी एक्शन होगा वो मैं मीडिया का सामने मैं वीडियो पे आ रहा हूँ कि आप लोग अगर नहीं करता है तो आप मुझे कुछ भी एक्शन लीजिए क्योंकि मर्द आदमी का जुबान एक ही होना चाहिए कल अगर आप कोई भी मुझे एक्शन लेता है तो मैं उसके लिए रिग्रेट भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा बस इतना है ओके थैंक यू। और सर कम्बू ब्रिज को हम उम्मीद रखेगा और जस्ट थैंक यू आपका सजेशन को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन सर इसमें और एक बात है कम्बू में ब्रिज में हम जब भी जाते हैं आपको बार बार नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने के बाद एनी टाइम आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। वीडियो को हम दोनों चैनल में हम आपका मुताबिक आपका पक्ष को भी मैं रखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मेरा चैनल हमेशा दो पार्टी का चैनल न्यूज़ को दो पार्टी का पक्ष को रखने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। पादू सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर ये कम्बू ब्रिज को लेके जब हमने सुना था ये आरटीटी का साथ जो है आप जोर के काम को आप कर रहे हैं आपके पार्म कर रहे हैं तो कम्बू वाला भी काफ़ी खुशी था क्योंकि आपका काम को हमने यहाँ रास्ता जो हाईवे रास्ता है इसमें अब हमने देखा है तालो टाउन का रास्ता को भी देखा है तो लेकिन सर कम्बू का अभी तक वैसे का वैसे सर पूरा डिटेल में बता दिया तो सर बोल रहे हैं 1 साल के अंदर बन जाएगा। तो आप क्योंकि हम आपको ही पकड़ेगा आप यहाँ के हमारे आलो का वैश्य अंक का ही बेटा है तो आखिरकार आपको ही हम पकड़ना है तो आपका तरफ से क्या आश्वासन देना चाहिए? थैंक यू अरुणाचल वॉइस न्यूज़। हमारा आश्वासन यही रहेगा कि अभी जो हमारा ये फार्म प्रोप्राइटर मालिक जो बोला है ये उस हिसाब से हम भी कमिटमेंट रहेगा। और उसके बाद एक चीज़ होता है कि अभी हम लोग ने सीप साहब से या गांव का लोग से सब मिलके हम लोग अच्छा से डिस्कशन हुआ फाइनल हुआ है कि हम लोग 1 साल में टारगेट करना है। हम बहुत अच्छा लगा है कि आज का मीटिंग को मतलब हम भी खुश है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ अधूरा होता था तो आज हम भी बहुत सेटिस्फाई है। तो इसलिए हम ये करना चाहते हैं कि अभी हमने जो बात किया अभी जो फैसला पड़ा हुआ है उसको हम लोग करते रहेगा तो उस समय में वो भी आना चाहिए। गांव वालों को भी बता रहा हूँ कल को हम ये करते रहेगा वो फाइल घूमते रहेगा फिर नहीं होगा बोलने से उस समय में आप नहीं बोलना है कि हमको आपने बोला था 1 साल का लेकिन नहीं हुआ है। वो भी बात आप लोग भी थोड़ा गौर कीजिएगा। लेकिन सीप साहब ने पूरा कमिटमेंट कर दिया किसी भी हालत में ये कर देगा और हम लोग भी तैयार है और हम भी चाहता है कि अपना आलो में एक सुंदर ब्रिज बनाओ एकदम अच्छा करो। और लोग फिर सोचेगा कि यहाँ में ऐसे भी सोचेगा अरे बेने पाया क्यों इतना हो रहा है मतलब कंपैरिजन करेगा ब्रिज उसका अमाउंट ऐसा है इसमें ऐसा है कि डिज़ाइन अलग ही है। उधर में 2 लेन एकदम बड़ा सा बना दिया और डेकिंग भी सीसी का कर दिया। इसका डिज़ाइन जो है ना बेने ब्रिज से कंपेयर कर सकता है ना उधर पाया ब्रिज से कंपेयर कर सकता है। ये बहुत बड़ा ब्रिज है इसलिए डिज़ाइन में कुछ छूट गया तो उसमें हम लोग बात करते 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 नहीं हो पाया। अगर ब्रिज को करना है तो डिज़ाइन लेके तो काम करना पड़ेगा। डिज़ाइन फाइनल करने में काफ़ी दिक्कत लगा अभी भी हम लोग प्रोसेस में है लेकिन उसको सीप साहब गो हेड कर दिया इसलिए हम लोग भी एक उसी रास्ता में जा रहा है। हम उम्मीद करता है कि 12 मंथ्स में हम पूरा हैंड ओवर करेगा बोल के हम उसी हिसाब से टारगेट से चलेगा। वही हमारा पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है हम लोग काम को डिले करने के लिए नहीं करता है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी काम करेगा नाम चाहिए। जैसे हमने हाईवे में काम किया मेहनत किया इसलिए बन भी गया और नाम भी है। और हम कम्बू ब्रिज को भी यही सपना लेके चलते हैं कि हम ऐसा ब्रिज बनाना चाहते हैं कि हमारा नाम भी रहे और जल्दी भी हो जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था आज सॉर्ट आउट कर दिया। बस्ती वाला भी सुन लिया यहाँ का दिग्गज लोग बहुत आया गामबुरा लोग आया हम लोग का तकलीफ़ को भी सुना और उन लोग का भी सुना डिपार्टमेंट का भी सुना सब मीटिंग फाइनलाइज हो गया। हम लोग यही अभी काम शुरू करने के लिए अभी हम लोग रेडी है। इसमें कोई अभी एक्सटेंशन भी नहीं होगा इसी में हम लोग रहेगा अभी हुई है। थैंक यू। तो सर हम उम्मीद करते हैं सितंबर 1 से काम जरूर दुमादुम चलेगा एकदम शुरू कर लेगा। ओके मैं सितंबर 1st वीक में विजिट हाँ करूंगा। जरूर थैंक यू। थैंक यू।